हेलो एवरीवन। आज से 30 दिन रह चुके हैं, अपने 30 से 32 दिन रह चुके हैं, एक महीना ही मान लो हरियाणा पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि इतनी जल्दी इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा है हरियाणा में एग्ज़ाम के लिए। जो मेवात रीजन का अपना एग्ज़ाम होने वाला है प्राइमरी टीचर का, तो उसमें सबसे बड़ी बात है, काफ़ी लोगों को ये दिक्कत है कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट्स कितनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टेट्स में क्या होता है, 10 से 15% का कोटा दिया जाता है अदर स्टेट वालों को। ठीक है, वो यहाँ की गवर्नमेंट पे डिसाइड होगा, वो भी लाइक अगर यहाँ पे अगर उन्होंने कोटा दिया तो अदर स्टेट वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 10 से 15% की सीट आराम से उनके लिए रिजर्व्ड हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी 85% के अराउंड आपकी स्टेट के जो भी बच्चे होंगे हरियाणा के उनके लिए। ठीक है, क्योंकि हरियाणा एक बहुत बड़ा स्टेट है और इसके आसपास भी जो काफ़ी सारे स्टेट लग रहे हैं। ठीक है, तो आसपास के सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे और ऑब्वियस सी बात है, फिल किया होगा सभी ने ही। ठीक है, तो सबसे मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मेन मुद्दे की बात ये है कि काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस एग्ज़ाम के लिए कोई कोर्स ख़रीदे या ना ख़रीदे। ठीक है, सबसे पहले जो इसका सिलेबस आपने देखा होगा, सिलेबस देखिए आप। सबसे पहले इसका बिल्कुल ही इजी लेवल का सिलेबस दे रखा है उन्होंने। ठीक है, मतलब पैटर्न इजी लेवल है बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप ये लगा लिए कि सीडीपी जो हमारी 20 मार्क्स की दे रखी है, लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश दे रखी है। ठीक है, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चन है, मैथमेटिक के 20 हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 10 है। ठीक है, जो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे वो 3 ही सेक्शन करेंगे, एक तो सीडीपी, एक हरियाणा जीके, ठीक है, और एक हमारा मैथ। ठीक है, जिन बच्चों के देखो हिंदी और लैंग्वेज, जिन्होंने जो फ्रेशर भी होंगे, ठीक है, और या जो लाइक जिन्होंने काफ़ी बार एग्ज़ाम जो दे चुके हैं, सभी की हिंदी, इंग्लिश और मैथ वाला सेक्शन जो खाली प्राइमरी पे फोकस है, उन बच्चों के लिए सीडीपी भी हिंदी और इंग्लिश और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सभी के लिए ही इजी होगा। क्योंकि आप ये लगा सकते हो, आप सिर्फ कभी इन सेक्शन को लेके आप कई कोर्स ख़रीदना चाह रहे हो कि हाँ मैं, क्योंकि आप ये लगा लो कि ये एग्ज़ाम काफ़ी सालों बाद हो रहा है, तो ये सभी के लिए नया होगा। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न, जो एग्ज़ाम के जो लेवल होगा, वो भी बिल्कुल ही सब के लिए ही डिफरेंट होगा। ये नहीं है कि किसी को पता होगा कि हाँ इसका लेवल कैसा आएगा। ये तो सिर्फ उसी दिन डिसाइड होगा जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये बच्चों के लिए नया तो है ही, साथ ही साथ वो टीचर्स के लिए भी नया है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन टीचिंग कोर्स बेच रहे हैं अपना। ठीक है, तो आप किसी टीचर का कोर्स लेके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ए टीचर का कोर्स ख़रीद लिया, ठीक है, या बी टीचर का कोर्स ख़रीद लिया, अब आपको उसी से ही पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपने 2,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, 3,000 रुपये का कोई कोर्स ख़रीद लिया। बात पैसों की नहीं होती, बात होती है टाइमिंग की। ठीक है, पैसे 2-3 हज़ार पे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे टीचर का कोर्स ख़रीद लिया जिसमें जिसने जिसने आप आगे की बात बताइए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उन्हें पता होगा कि लेवल कैसा आएगा एग्ज़ाम का। नहीं, सब अपने गैस के हिसाब से सब गैस करेंगे कि ऐसा एग्ज़ाम का लेवल आएगा, तो वो ऐसी प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, और लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा उस दिन सब बोलेंगे कि हाँ हमने कराया, हमारे एग्ज़ाम में हमारे पढ़ाए हुए में से आया। ठीक है, जब आप एक एक बात बताइए, जब जो ये सारा जो पैटर्न दे रखा है एग्ज़ाम का, ये सारा का सारा पैटर्न हमारा एस टेट सी टेट होता है उससे रिलेटेड है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अगर आप मैक्स टू मैक्स उन्हीं पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, पहली चीज़ देखो, कभी भी सिलेबस कहाँ से बाहर से नहीं आएगा। लाइक जो आपने टीचिंग के दौरान जो भी बुक्स पढ़ी थी, आपने 2 साल का कोर्स किया, डाइट की, जेबीटी की, पीआरटी की, जो भी आप मतलब जो भी आपका कोर्स का नाम है, डीएलएड किया, तो उसके ड्यूरेशन के अंदर 8 किताबें 16 किताबें आपको पढ़ाई गई होंगी, 8 या 16 जो भी थी। तो आप ये लगाइए, उनसे बाहर तो एग्ज़ाम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो 1 महीना रह रहा है, अब हम सब चीज़ों को तो पढ़ नहीं सकते, तो सिर्फ हम वो सेक्शन पढ़ेंगे। लाइक अगर किसी की इंग्लिश, मैथ्स और एसएसटी, लाइक इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स अच्छा है, तो वो सीडीपी पे फोकस करे। ठीक है, अब 1 महीना है, 1 महीने में सारे सब्जेक्ट तो हम कवर कर नहीं सकते, तो हम सिर्फ उन एग्ज़ाम पे उस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, उस पोर्शन पे फोकस करेंगे जो हमें नहीं आता है। ठीक है, किसी बच्चे की हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो वो क्यों ही हिंदी और इंग्लिश पढ़ के अपना टाइम ख़राब करेगा। वो लास्ट टाइम, जो लास्ट के 5 to 7 डेज़ रहेंगे, उस टाइम पे वो उसके लिए रिवीजन रख सकता है। ठीक है, वो अभी फोकस कर सकता है सीडीपी पे,
ठीक है। या इसमें ना इसमें इस एग्ज़ाम के अंदर दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जो सिर्फ प्राइमरी टीचर के कोर्स की प्राइमरी टीचर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और एक ऐसे बच्चे होंगे जो अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लाइक जो हरियाणा में और एग्ज़ाम होते हैं, या एसएससी के अंडर एग्ज़ाम हो रहे हैं, या डीएसएसबी के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं, या राजस्थान में एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपी के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है। तो जो वो बच्चे हैं मानो जो हरियाणा वाले हैं, हरियाणा वालों की हरियाणा के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके एग्ज़ाम के अंदर हरियाणा जीके कंपलसरी पूछी जाती है हर एग्ज़ाम के अंदर। तो उन्हें हरियाणा जीके पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका रिवीजन से ही काम चल जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन्हें हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी, उनके लिए ये एक लूप होल है। ठीक है, हरियाणा जीके हो गया। ठीक है। और लाइक जो बच्चे, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सीडीपी पे कम ध्यान देते हैं। जो बच्चे अदर्स एग्ज़ाम के लाइक हरियाणा पुलिस की और क्लर्क वगैरह की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सीडीपी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उनको सीडीपी पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस टाइप से आप अपना एक वीक और अच्छे एरिया को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कीजिए कि आपके कौन कौन से एरिया वीक हैं, उनकी ही सिर्फ प्रिपरेशन कीजिए। लास्ट मंथ है, लास्ट ही मंथ है, एक ही मंथ मिला है टोटल आपको। ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको किसी भी कोर्स की लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए कोर्स खरीदें। अगर किसी को सीडीपी पढ़नी है, और खैर एक महीने में सीडीपी कवर आप खुद से भी कर सकते हो यूट्यूब से, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, हर टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से कर सकते हो। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी स्पेशल टीचर का ही समझ आ रहा है, तो आप उसका सिर्फ सीडीपी का ही पोर्शन खरीदें। ठीक है। और या किसी को हरियाणा जीके में दिक्कत आ रही है तो सिर्फ किसी टीचर जो स्पेशल है इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ उसी का ही खरीदें, ना कि पूरा का पूरा कंप्लीट बैच खरीद के बैठ जाएं। ठीक है। एक तो पैसे की बर्बादी होगी, दूसरा आपके सामने इतना सारा सिलेबस दिखाई दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स की, बहुत से टीचर्स लाइव कराएंगे, बहुत से रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। ठीक है। वो बोल देंगे कि हाँ इसके अंदर से आया, इसके अंदर से आएगा, और उसमें आप सीडीपी की आप मान के चलो 100 वीडियो सीडीपी की डाल दी। अब एक महीने में 100 सीडीपी की वीडियो पढ़ेंगे हम, तो हमारा सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा, हमें रिवीजन भी करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके की किसी ने डाल दी, 200 वीडियो डाल दी, 150 वीडियो डाल दी, 100 वीडियो डाल दी, तो क्या एक महीने में कवर करना, आप सोच सकते हो कितना मुश्किल होगा वो कवर करना। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, बुक्स लीजिए। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ को पढ़ाने में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं, इंग्लिश के अंदर अगर आप नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नाउन को अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो वो आपका 2 दिन में, अगर आप मतलब अगर मैं आवर की बात करूं तो 3 से 4 आवर में आपका वो कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। ठीक है। खुद से रीड कर रहे हो तो आप, ठीक है, मतलब 3 से 4 आवर में आप उसके नोट्स भी बना लोगे। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो तो। और अगर आप उसको ही किसी टीचर्स के पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो वो ही टीचर्स आपको उस चैप्टर के लिए कम से कम 10 से 12 वीडियोस बना के देगा, एक एक घंटे की। ठीक है। आप उस 1 घंटे की वीडियोस को आप ये मान के चलो डबल स्पीड पे देख रहे हो तो 30 मिनट, पर आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ में, तो वो आपका क्या, वही बात आ जाएगी, 1 घंटे नहीं 12 घंटे आप उस एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो। तो एक फास्टेस्ट तरीका है, एक अच्छी अप्रोच है कि आप बुक से पढ़ें, ना कि उस मतलब वीडियोस से पढ़ें। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जो इसमें इसमें सिलेबस जो डिटेल सिलेबस दे रखा है, तो आप हर टॉपिक को सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे डाल के देख सकते हो कि हाँ मैं इस टॉपिक, ये टॉपिक है इसकी मैं वीडियोस पढ़ लेता हूँ। ठीक है। ये टॉपिक है मैं इसकी देख लेता हूँ, कोई डाउट है तो गूगल से देख सकते हो। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोर्स लेने से तो बेटर है। ठीक है, 1 मंथ रह रहा है। बाकी हाँ, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बुक से नहीं पढ़ पाते, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, तो उन्हें कोर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम है। ठीक है। अगर इसमें अच्छा हो जाएगा तो ये प्रिपरेशन फिर आके जो अलग अलग कैडर होंगे हरियाणा सरकार के, वहाँ भी वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्टेट क्लियर नहीं हुआ है, तो जब अदर कैडर की जो वैकेंसी आउट होगी उससे पहले हरियाणा सरकार, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं हरियाणा के अंदर, 1 अक्टूबर के आसपास के चुनाव हैं, जो कि डेट अभी फिक्स नहीं की गई है। बोला गया है कि 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, तो उसका रिज़ल्ट 4 अक्टूबर तक दे दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है, अभी इस पे मीटिंग चल रही है। ठीक है। और
उसके बाद ही, जब चुनाव के बाद ही अब अदर कैडर की वैकेंसी आउट होने की संभावना है, इससे पहले तो आएंगे नहीं। ठीक है। तो अगर बाय चांस ये चुनाव पोस्टपोन हो जाते हैं, ठीक है, तो आप ये लगा के चलिए कि आपका एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे कि एग्ज़ाम कैसे पोस्टपोन हो सकता है, तो एग्ज़ाम इसलिए, आप ये सोच सकते हो कि एग्ज़ाम इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, आप उससे रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि चुनाव से जस्ट पहले ही ये वैकेंसी निकाली गई, उसके बाद फिर चुनाव की डेट आ गई। ठीक है, तो ये आचार संहिता लग चुकी थी, इसके कारण और वैकेंसी आउट नहीं कर सकते थे वो। ठीक है, तो सिर्फ एक कैडर की गई। इसमें सबसे बड़ा लूप होल क्या होगा, अगर हरियाणा सरकार पूरे ही हरियाणा की वैकेंसी एक साथ आउट करती तो वो हम सब के लिए काफ़ी अच्छा रहता। बल्कि जो अब इन्होंने किया है कि इन्होंने अलग अलग कैडर में वैकेंसी आउट की है। अब एक बात बताइए, किसी बच्चे का सिलेक्शन मेवात कैडर के अंदर हो गया, ठीक है, अब किसी दूसरे हरियाणा की किसी दूसरे कैडर की वैकेंसी आउट हुई, ठीक है, जो कि उसके और भी पास लग रहा है, तो क्या वो उसकी वैकेंसी को फिल नहीं करेगा? अगर वो उसकी वैकेंसी को फिल करेगा, जिस बच्चे ने वो एग्ज़ाम क्लियर किया है, यानी कि वो एक एवरेज सी बात है कि वो उन सभी बच्चों से ऊपर होगा, तो वो वहाँ भी 90% चांस होंगे कि वो वहाँ भी सीट ग्रैब कर लेगा। अगर उसने वहाँ भी सीट ग्रैब कर ली तो वो मेवात की सीट को खाली छोड़ देगा। इससे क्या होगा, बहुत सारी सीटें दोबारा से खाली रह जाएंगी अगर ये अलग अलग कैडर वाइज हमारी वैकेंसी आउट हुई तो। अगर इकट्ठी वैकेंसी आउट होती है तो इकट्ठा ही रिजल्ट आएगा, तो इकट्ठे ही बच्चे लगेंगे, तो वो बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ट्रांसफ़र से सीटें खाली नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक एक बच्चे ने कैडर को ज्वाइन कर लिया, देन उसको लीव करके दूसरे कैडर में जा रहा है, तो वहाँ सीट खाली हो जाएगी। और क्या पता हरियाणा सरकार वेटिंग लिस्ट निकाले या नहीं निकाले, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, और ये वैसे भी अच्छा चांस है क्योंकि काफ़ी कम बच्चों के पास एस्टेट है अब की बार। ठीक है, पर जिनके पास भी है वो सभी या तो फ्रेश बच्चे हैं या जिनकी तैयारी कई सालों से चल रही है, तो उन सब की प्रिपरेशन अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का, उनके लिए 95 का ही रहेगा, क्योंकि 5 नंबर हरियाणा के बच्चों को दिए जाएंगे और भी डिफरेंट कैटेगरी जो भी है उनके हिसाब से। तो ये इसमें कट ऑफ तो हाई ही जाएगी, कम तो जाने वाली है नहीं। ठीक है, प्रिपरेशन तो आपको अच्छी ही करनी पड़ेगी। और इस प्रिपरेशन जो हाई कट ऑफ का जो डर रहेगा, उस डर से काफ़ी बच्चे कोर्स खरीदेंगे अलग अलग टीचर्स के। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर आप कैपेबल हैं खुद करने में तो इस डर से बचें और खुद से ही सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि आप भी जो पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप जिस दिन एग्ज़ाम में बैठोगे और एक बच्चा जो किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा है, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम में बैठेगा, तो उसके लिए भी नया है, उसके टीचर के लिए भी नया एग्ज़ाम है और आपके लिए भी नया एग्ज़ाम है। ठीक है, बात आएगी वहाँ कि कौन बच्चा उस टाइम पे किस हिसाब से उस एग्ज़ाम को टैकल करता है। ठीक है, अगर बच्चा इस डर से जाएगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया, क्योंकि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, अब उस टीचर ने जो पढ़ाया आपको वही पढ़ना होगा। ठीक है, उस टीचर ने अगर 10 टॉपिक कराए हैं 15 में से, तो आपको 10 ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप सोचोगे कि यहाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उसमें ये फ़ायदा रहता है कि आप डर के कारण ही 10 जो हमारे 15 टॉपिक आने, आप 15 की जगह 20 टॉपिक पढ़ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो कोर्स खरीदा नहीं है, तो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्या पता ये भी आ जाए, क्या पता ये भी जाए। तो इस चक्कर में आप मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर करोगे, और जो बच्चा मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर करेगा तो अब एग्ज़ाम कहीं से भी आ जाए, जिस बच्चे का मैक्सिमम सिलेबस कवर होगा वो वहीं से ही वहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोशिश करें, एक महीने के अंदर वैसे भी कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, वो सभी मैक्सिमम रिकॉर्डेड वीडियोस डालेंगे, अपनी जितनी भी हैं पुरानी वीडियो डाल देंगे, आपको पढ़नी पड़ेंगी डबल स्पीड पे, फिर रिवीजन करोगे। तो आपने ऐसा तो है नहीं कि सीटेट एस्टेट के टाइम पे नोट्स नहीं बनाए होंगे, आप नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। डीएसएसबी की वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, पुराने नोट्स हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक महीना सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, नया सीखना तो 10 से 20% ही हो पाता है कि हाँ आपने टॉपिक सीख रहे हो। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का खाली हरियाणा जीके रह गया तो खाली हरियाणा जीके पे फोकस करे अब, या किसी बच्चे का ये रह गया कि हाँ मुझे सीडीपी पढ़नी है, ठीक है, तो वो खाली सीडीपी पे फोकस करे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो जितना आप रिवीजन कर पाएंगे वो ही काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और कोशिश करें अगर मॉक अवेलेबल हैं तो मॉक दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और
कोशिश करें कि किसी का कोर्स ना खरीदे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। वहाँ फंस जाएंगे कोर्स खरीद के, क्योंकि उनके लिए भी नया है, वो भी अपने हिसाब से करा रहे होंगे, ठीक है। और कुछ टीचर तो इतने अच्छे होते हैं, वो हर तरह का वो कीवर्ड्स का सिलेबस भी इसके अंदर डाल देंगे, डीएसएसबी का अंदर कोर्स के अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि इतना सारा सिलेबस, आप दिन रात बैठ के वीडियोस देखोगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं। रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं तो एग्ज़ाम में जाके फिर आप मैक्सिमम चीज़ें भूल ही जाओगे। ऑटो मेन इम्पोर्टेंट ये बात, नॉर्मल बात है ये तो, ठीक है। तो अगर आप जो खुद से पढ़ रहे हो, आपके पास नोट्स है, तो नोट्स से रिवाइज़ कर लो। जो फ्रेशर हैं वो जिन सब्जेक्ट में वो वीक हैं वो वहाँ से उनका कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी कोई